बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सब कैसे हैं व्यूवर्स? सबको मेरी तरफ़ से और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक। कैसी गुज़री आपकी ईद? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री, क्योंकि मैं गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ गांव और बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ ईद गुज़ार के बहुत अच्छा लगा और ख़ूब इंजॉय किया। यहाँ पे हमारी वापसी है घर आने की। मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश थे, वहाँ भी बहुत खुश रहे हैं अपनी नानकों के साथ, अपने कज़नों के साथ, और वापस आने की भी उनको खुशी थी कि हम जा रहे अपने घर, अपने दादों के पास। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके हुए थे। हमारी बस को आधा घंटा देर थी, तो हम लोग जो थे ना यहाँ पे वेट कर रहे थे। ये है जी, यहाँ पे बहुत गर्मी थी। अभी सुबह के तकरीबन 9 बजे थे और बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, बहुत सेक था। तो यहाँ पे जो है मेरे बच्चे माशाल्लाह से वेट करिए। ये भी मैंने दिखा दिया, मेरे भतीजे ने दिखाया कि आप ये भी वीडियो बना लो कि टूटी को लॉक लगा हुआ, ताला लगा हुआ, कि ताकि कोई खोले ना। सामान वगैरह हम रखवा चुके थे और थोड़ा और वेट था। यहाँ पे जो है सबसे पहले हम ही आके बैठे थे, क्योंकि मेरे साथ बच्चे थे। तो भाई ने रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना हमारी फैमिली को बिठा दें। मेरी बेटी बैठ रही, और इस बार जो है हम जाते टाइम कोई और बस थी और कोई और सर्विस थी, और आते टाइम जो था ना फैसल मूवर पे आए, और ये बिज़नेस क्लास सीटें थी। और इनकी पहले जब हम आए थे 2 साल पहले तो इतनी नहीं थी, लेकिन अब जो है किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 2900 और 3000 लगा लें। और हमारी तकरीबन 3 सीटें हुई, मेरी और मेरे बच्चों की, मतलब 2 सीटें हुई, और एक भाई की थी साथ में। कोई फ़ायदा नहीं, मेरे बच्चे सारे रास्ते में दिखा रही हूँ कि ये खड़े आए हैं, इन्होंने टैब की वजह से नहीं बैठे। मैंने कहा ये तो मैंने फ़जूल खर्ची की है कि मेरा 3000 ऐसे ज़ाया गया है। ये बेचारे बैठते थे तो इनको थोड़ी सीट जो थी ना पीछे थी, तो इनके हाथ नहीं पहुँचते थे। तो ये जो है टैब के चक्कर में जो है बैठे नहीं और खड़े आए थे। और इस टाइम जो है हम थोड़े और वेट कर रहे थे कि लोग जो है ना अभी आ रहे थे, बैठ रहे थे, और हम लोग तो आते साथ ही बैठ गए थे, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी और बच्चे भी तंग कर रहे थे। तो माशाल्लाह से खूब इंजॉय किया, बच्चों ने भी, बड़ों ने भी। फैमिली के साथ ईद गुज़ार के बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला सबको ऐसे दिन नसीब करे और फैमिली के साथ वक्त गुजारने का तौफ़ीक दे, और खुशियाँ अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हमें हिदायत दे कि हम अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे मेरी बेटी को मिल गया था पीछे जो बैग लगे थे केक, तो मैंने ले लिया था। तो वो बच्ची है ना, उसे पता नहीं चला, तो बाद में मेरे भाई से कहा कि इनके लिए चीज़ ले आए, और इनको भूख लगी हुई थी, क्योंकि उस टाइम घर से जब निकले अम्मी के घर से, खुशी से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, दूध भी नहीं पिया कि हम घर जा रहे हैं। ये जहाँ भी जाते हैं ऐसे करते हैं कि खाना नहीं खाते खुशी से, और फिर बाद में मुझे तंग करते हैं। तो माशाल्लाह से गेमें खेलते आए, तंग तो नहीं किया, जाते टाइम भी नहीं किया था और यहाँ पे भी नहीं किया। बस ये है कि बैठे नहीं हैं, जाते टाइम फिर भी बैठे थे। और मेरी बेटी तो बस रुकी हुई थी, तो बस वो आ रही थी, जा रही थी, कभी मामू के पास जाती, कभी मेरे पास आ जाती, और वो भी कोशिश करती थी कि मैं भी टैब चलाऊँ। तो व्यूवर्स, मेरी वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैंने मिक्स व्लॉग बना दिया है। घर की भी है कुछ, और कुछ मैंने रास्ते की बनाई थी, और मैंने गांव की भी बनाई थी, सारा कुछ बनाया था। लेकिन वो क्या हुआ है कि कल मैंने अपलोड की है तो वो डिलीट हो गई है। तो वो जो है मैं समझी, मैं तो अब अपलोड कर रही हूँ, तो मुझे क्लिप की ज़रूरत नहीं है जो मैंने बनाए हुए थे, तो वो मैंने डिलीट कर दिया, और अब मैं ऐड नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई थी। तो मैं नहीं, ये मैंने दिखाया कि ये मेरे बच्चों ने चीज़ खाई और फुल किया हुआ था, माशाल्लाह से ठीक इंजॉय किया, खाया पिया है। मैंने कहा बच्चे जो है ना रोज़ रोज़ बाहर नहीं निकलते, इनकी खुशी यही होती है कि हम खाएं पिएं, बच्चों की तो यही खुशी होती है। तो ये रास्ते में थे तो मुझे ये चीज़ें देख के अच्छी लगी, और फिर मैंने यहाँ पे जो है ना ये भी कैप्चर कर लिया। तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे, और अब हम घर जा रहे थे, क्योंकि मैं घर से ही गई थी, और मैंने भाई से कहा था कि मैंने घर ही जाना है, मुझे घर ही छोड़ आए। भाई की तरफ मैंने नहीं जाना था, क्योंकि मैं थकी हुई थी, बच्चे भी थके हुए थे, तो हम घर ही वापस आए। और यहाँ पे हम रास्ते में हैं। फिर उसके बाद हमने लिया तो था, खाने पीने की भी चीज़ें ली थी, वो भी मुझसे कट की, पिज़्ज़ा और नगेट्स वगैरह, क्योंकि भूख लगी हुई थी। मुझसे काफ़ी सारी वीडियो कट की है। ये व्लॉग मेरा बहुत लंबा होता, आधा घंटा का, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा बस कुछ जो रह गई थी, मैं आते साथ बच्चों के दूध का इंतज़ाम किया, तो ये फ्रीज़ हुआ था।
तो ये जी मैंने आते साथ रूम की सेटिंग की। 2 तकिए अम्मी ने मुझे गिफ्ट किए, पर्पल और रेड कलर का। हाथ की कढ़ाई है तो माँ ने गिफ्ट किया। तो सर आंखों पे अम्मी ने मुझे दो से भी ज़्यादा चाहिए थे, लेकिन फ़िलहाल भाई ने कहा कि सामान जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे 4 तकिए चाहिए थे। मैं 2 ले आई हूँ, तो इंशाल्लाह फिर जब जाना होगा तो आते साथ जो है मैंने बेडशीट भी चेंज की और तकिए भी रखे। ये वाले मैं लाई थी हाथ की कढ़ाई वाले, देसी टाइप। तो न्यू मैं रुई वाले पसंद करती हूँ क्योंकि ये ठंडे होते हैं, और जो रेडीमेड मिलते हैं ना वो मुझे पसंद नहीं है, और मैं देसी टाइप यूज़ करती हूँ। तो ये थे ना, वो जो थे ना पहले वाले, वो बैठ गए थे और वो पतले हो गए थे, तो मुझे न्यू तकिए चाहिए थे। तो ये मोटे और भारी वाले मैं ले आई माशाल्लाह। और थैंक यू अम्मी जी, आपने मुझे ये गिफ्ट किया। तो बस जी माँ बाप के साथ वक्त गुजारा है, बहुत खुशी हुई और बहुत मज़ा आया। उसके बाद शाम को हमने जाना था बेटी के टॉप्स लेने गोल्ड के। यहाँ पे हम जा चुके थे शॉप पे, और इसके गोल्ड के जी हमने लिए टॉप्स। तो ये इसलिए मैंने खुद ही छोटे लिए हैं क्योंकि आगे इसने स्कूल जाना है। तो इरादा मेरे ना बालियों का था कि छोटी सी बालियाँ लेके दूँगी। यहाँ पे हम थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए निकले हुए थे घर से बाहर, और मेरा बेटा जो है ना, हम जिस शॉप पे थे उस शॉप पे नहीं दूसरी शॉप में चला गया। तो यहाँ ये सामने वाली शॉप पे थे हम, मेरी बेटी यहाँ से आ रही, तो ये घूमते फिरते रहे। मैं जो है ना इनकी आगे पीछे फिरती रही। फिर हम खिलौनों वाली शॉप पे चले गए। इनकी फरमाइश थी कि हमें गाड़ियाँ लेके दें, और गाड़ियाँ जो थी छोटी छोटियों की कीमत 600 और बहुत महंगे खिलौने थे। और मेरे बच्चे जो है ना महंगी चीज़ पे हाथ मारते हैं, मतलब सस्ती चीज़ तो इनको पसंद आती ही नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने गाड़ियाँ वगैरह ली, मैंने कुछ लेना था घर का, कोई चीज़ें छोटी मोटी थी मैंने भी लेनी थी, मैंने भी ली। मेरी बेटी खुश हो रही, और मेरी बेटी भी देखें छोटी सी है, उसने भी अपनी पसंद की चीज़ें ली हैं। फिर आते साथ मैंने दूध बॉईल किया। दूध के साथ मैं देसी घी, मैं बता चुकी हूँ कि मैं देसी घी घर में बनाती हूँ। तो वो मैं जो दही जमाती हूँ ना, उसका जो है ना, उसकी मलाई जो ऊपर आती है वो मैं निकाल के रख देती होती हूँ। तो फिर बाद में है उसको जो है ना मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर मैं उसका घी देसी हल्की आंच पे रख देती हूँ उसी मलाई को, तो वो देसी घी बन जाता है, और मैं पराठों के लिए फिर वो यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं देसी घी बना रही, आज मैंने देसी घी बनाया है। तो ये भी मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ कि ऐसे भी देसी घी इतनी आसानी से भी बनता है कि मतलब जो दही की मलाई होती है आप निकाल लिया करें, तो जब वो ज़्यादा हो जाए तो आप इसको हल्की आंच पे रखें, तो इतना अच्छा बेहतरीन देसी घी बनता है ना, इतनी मेहनत होती है इस पर, और बिल्कुल जैसे देसी घी हम घर में बनाते हैं वैसे ही बनता है। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मुझसे गलती से मिस्टेक हुई, ये भी ऐड हो गया। ये थोड़ी मेरा बेटा जब स्कूल जाता था तब की है, तो ये भी मुझसे ऐड हो गया है बीच में। और यहाँ पे जो है घी बन रहा था। फ़ाइनल लुक भी मैं दिखा देती हूँ इसकी। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। बर्तन तो थोड़ा ख़राब हो जाता है, लेकिन ये है कि अच्छा खासा घी निकल आता है, बहुत ही अच्छा। काफ़ी अर्सा बाद मैंने व्लॉग बनाया है। मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट चाहिए हमें। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरी वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह किसी नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।